तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत करने के बाद आपको स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये वर्ब का सेकंड पार्ट है और दूसरा ये कि एक आध पार्ट इसके और बन सकते हैं इन्फिनिटिव जेरेंड और पार्टिसिपल को लेकर के। तो कोई बात नहीं है, एक्सीलेंट के जितने भी सिंटैक्स हैं मैं इंपॉर्टेंट सारे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा एक नया वोकैबलरी आएगी इसके बाद। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको कवर कर लेते हैं ताकि आपका बहुमूल्य समय नष्ट ना हो। तो पहला सेंटेंस है, लेट मी वेट हियर टिल यू फिनिश्ड योर वर्क। यहाँ पर देखिए करेक्शन करना है सभी का। तो पहला सेंटेंस है लेट मी वेट हियर टिल यू फिनिश्ड योर वर्क। तो जब भी कभी टिल या अनटिल होता है तो उसके पास दो ही टेंस होते हैं, या तो प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा। जब इम्परेटिव होगा इधर तो प्रेजेंट होगा, जब इधर आपका प्रेजेंट होगा तब भी इधर प्रेजेंट होगा, जब इधर फ्यूचर होगा तब भी इधर प्रेजेंट होगा। बस जब इधर पास्ट होगा पहली क्लॉज में तब इधर आपका पास्ट होगा। तो पहले आपके जो क्लॉज है टिल के या अनटिल के पहले वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में हो सकते हैं, इम्परेटिव भी हो सकता है, लेकिन टिल अनटिल के बाद आपके दो ही टेंस बनते हैं, प्रेजेंट बनता है और या फिर आपका पास्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि पहला आपका इम्परेटिव है, पास्ट है नहीं, तो ये पास्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको देना है फिनिश, और फिनिश देंगे तो सेंटेंस समझो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा लेट मी वेट हियर टिल यू फिनिश योर वर्क, अर्थात तुम्हारे काम को समाप्त करने तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ या मुझे तुम्हारा इंतज़ार करने दो। आई जस्ट स्पोक टू योर प्रिंसिपल अबाउट योर प्रॉब्लम। जब भी कभी भी जस्ट करके आता है, जस्ट या at करके आता है तो हमेशा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ पर आपको करना है हैव, आई हैव जस्ट, यहाँ पे हैव करेंगे और इसको कर देंगे स्पोकन करेंगे। ठीक है, तो आई हैव जस्ट स्पोकन तो हो जाएगा मैंने इस समस्या के बारे में अभी भी तुम्हारे प्रधानाचार्य से बात की है। तो आई हैव जस्ट स्पोकन। रूल्स देखिए, बहुत जल्दी से सुनना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है। साथ ही एक बात और कि कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दिया करो कि कंटेंट ठीक था और समझ में आ रहा है, बेहतर है, हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये बता देंगे तो मुझे थोड़ा इंडिकेशन मिलता रहता है, सपोर्ट मिल जाता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बेकार नहीं जा रहा है। फिलहाल तीसरा नंबर, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट द स्कूल विल बी क्लोज्ड। देखो इन्फॉर्म्ड मी कह रहा है ना, तो जब आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी दैट के बाद जो उधर की क्लॉज होगी वो भी आपको पास्ट में ही होगी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि अर्थ निकालोगे तो यही निकलेगा उसने मुझे सूचित किया कि स्कूल बंद है। ये बंद होगा, बंद रहेगा, तो यहाँ पर आपका विल भी नहीं होगा, वुड भी क्लोज्ड होगा। चौथा है द शिप हैज संक ऑन द 10th ऑफ जुलाई। पिछले वीडियो में बताया गया था आपको कि जब भी कभी एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहता है, कोई भी 10th ऑफ जुलाई इन 1997 या मान लो 2004 कुछ भी दिया हो, या लास्ट ईयर, प्रीवियस मंथ, कुछ भी ऐसा दिया है तो फिर आपका सेंटेंस पास्ट में रहता है। अब पास्ट में यानी सिंपल पास्ट करने के लिए आपको हैज हटाना पड़ेगा, संक की सेकेंड फॉर्म सैंक लानी पड़ेगी। द शिप सैंक ऑन द 10th ऑफ जुलाई। फिफ्थ नंबर है यू मे गो फॉर अ राइड व्हेन यू कंप्लीट योर HW यानी होमवर्क। आप देखिए यहाँ वेन का जो सेंस है समझना, ये वेन का सेंस इफ़ की तरह है, अर्थात तुम सवारी करने के लिए या घुड़सवारी करने के लिए देखिए राइड स्कूटर चलाने, बाइक चलाने या फिर घुड़सवारी करने आदि में राइड का प्रयोग किया जाता है। तो आप किसी भी ऐसी चीज़ की सवारी करने के लिए जिनके लिए राइड इस्तेमाल करना है जा सकते हो। व्हेन यू कंप्लीट योर HW नहीं, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, यहाँ पर आपको हैव लगाना है और कंप्लीट का कंप्लीटेड करना है। मतलब यदि तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो तो तुम सवारी के लिए जा सकते हो। यहाँ मैंने बताया वेन का सेंस इफ़ की तरह लेता है वो, तो कहने का आप ऐसे भी कहते हो ना कि जब तुम अपना होमवर्क कर चुके हो तो फिर तुम जा सकते हो, ऐसा सेंस आता है। तो यहाँ यू के बाद है वो कंप्लीट का कंप्लीटेड करेंगे।
6 नंबर है ही हैज़ पेड हिज इनकम टैक्स ऑलरेडी। चूँकि ऑलरेडी एक एडवर्ब है और ये वर्ब से बहुत दूर है, इसलिए आपको इस जगह लगाना है ही हैज़ ऑलरेडी पेड हिज इनकम टैक्स। एडवर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त होता है, इसलिए उसको सही से अरेंज करना, उसका सही प्लेस देना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ही हैज़ ऑलरेडी पेड हिज इनकम टैक्स। अच्छा, एडवर्ब की कई पोजीशन होती हैं, फ्रंट पोजीशन होती है, मिड पोजीशन होती है, एंड पोजीशन होती है। वहाँ पर भाव के अनुसार समझना पड़ता है कि एडवर्ब का सही इंप्रेशन पड़े तो सही जगह पर फिट हो, इसलिए ऑलरेडी को हैज के और पेड के बीच में डालेंगे तो सही हो जाएगा। लास्ट में जाएगा तो उसका इंप्रेशन इतना स्लो हो जाएगा कि सेंटेंस का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपको ही हैज़ ऑलरेडी पेड, ये यहाँ पे नहीं, जहाँ मैंने एरो लगाया वहाँ पे करना है, सेंटेंस सही हो जाएगा। 8 नंबर है ही हैज़ नॉट मेंशन्ड एनी चेंज इन द प्रोग्राम व्हेन वी मेट लास्ट नाइट। समय दिया है लास्ट नाइट दिया है ना, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। आपको यहाँ पर ये हटाना है, यहाँ पर करना है डिड। आपको ये डिड करना है, डिड ऐसे डिड करोगे, फिर इसके बाद मेंशन्ड को मेंशन करोगे। एक्चुअली ये लास्ट नाइट दिया है, पहले बताया गया है कि समय प्रकट करने वाला कोई भी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो ही डिड नॉट मेंशन एनी चेंज इन द प्रोग्राम व्हेन वी वेट लास्ट नाइट। जब हम पिछली रात मिले तो कार्यक्रम में उसने किसी भी परिवर्तन की कोई व्याख्या या वर्णन नहीं किया था, कोई उल्लेख नहीं किया था। तो डिड नॉट और मेंशन, ये आपको ध्यान रखना है। 9 नंबर है इफ़ ही हैड हेल्प्ड मी आई वुड पास। इसका बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। जब देखिए सिंपल प्रेजेंट होता है तो आगे वाली क्लॉज में सिंपल फ्यूचर होता है, ठीक है। जब यहाँ पर पास्ट होता है तो आगे फ्यूचर पास्ट होता है, यानी अगर वाज वर करके लगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो वुड चलता है। लेकिन अगर आपका पास्ट परफेक्ट होता है तो यहाँ फ्यूचर पास्ट परफेक्ट होता है। कहने का तात्पर्य है कि वुड के साथ आपको हैव करना है और हैव के साथ में फिर पास्ट करना है, यानी सेंटेंस होता है बनेगा जो फाइनल, ध्यान से सुनना। इफ़ ही हैड हेल्प मी, यदि वह मेरी मदद कर देता, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो गया होता, ठीक है ना। ये अनरियल पास्ट कंडीशन है जो इसी तरह का सेंटेंस बनता है। इसके 3 स्ट्रक्चर मेन होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर तो बहुत होते हैं। 11th नंबर वी शैल गो फॉर अ वॉक इफ राम केम। यदि राम आ गया तो हम टहलने के लिए जाएंगे। नहीं, ये बोलने मात्र के लिए आपको सही अर्थ है, बाकी ग्रामर इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ये आपका फ्यूचर है तो इफ़ वाली क्लॉज प्रेजेंट में रहती है। काम को आप केम को आप कर देंगे कम्स। यदि राम आता है तो हम टहलने के लिए जाएंगे। तो वहाँ जो हिंदी भाषा चूँकि इतनी फ्लैक्सिबल होती है कि कई तरह से आप बोलो तो सामने वाला समझ लेता है, लेकिन ग्रामर अपने रूल्स पे चलती है। इफ़ राम केम, यदि राम आ गया या आया तो हम टहलने जाएंगे, तो ऐसा तो लगता है सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आगे आपका इधर फ्यूचर है तो इधर आपका प्रेजेंट रहेगा। तो इफ़ राम कम्स वी शैल गो फॉर अ वॉक, कम्स करेंगे केम की जगह। 12 नंबर है वेन एवर आई गो टू सी हिम ही वॉज आउट। यहाँ पर कह रहा है कि जब कभी मैं उससे मिलने गया या जाता था तो वो बाहर होता था। तो यहाँ पर गो नहीं करना है, यहाँ पर वेंट करना है, सही हो जाएगा। जब कभी मैं उससे मिलने गया वो बाहर ही था, अर्थात बाहर रहता था या बाहर होता था, मिला नहीं मुझे। तो गो की जगह यहाँ पे वेंट करना है, गो की जगह वेंट, और कुछ नहीं करना इधर, तो ठीक है। 13 नंबर माई ब्रदर टुक लंच व्हेन आई लेफ्ट होम। ये जब भी कभी ऐसा होता है तो एक पास्ट में और एक पास्ट परफेक्ट में, यानी अगर 2 एक्शन दिखाए जा रहे हैं पास्ट में और एक के बाद दूसरा होगा तो एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ पर जब मैंने छोड़ा, घर छोड़ा, तो माई ब्रदर हैड टेकन लंच, इस जगह पर आपको करना है हैड और टेकन, ठीक है। ऐसा कर दोगे तो सेंटेंस बिल्कुल से हो जाएगा। माई ब्रदर हैड टेकन लंच व्हेन आई लेफ्ट होम, मेरा भाई लंच ले चुका था जब मैंने घर छोड़ा। तो यहाँ पर हैड टेकन। आई विश आई वॉज अ बर्ड, यही देखो अनरियल पास्ट होती है, यहाँ पर पास्ट इमेजिनेशन भी कहते हैं इसको इम्प्रोबेबल सिचुएशन भी कहते हैं। आई विश का मतलब यहाँ पर काश होता है, काश में पक्षी होता। ऐसे में क्या होता है, हर सब्जेक्ट के साथ में ज़्यादातर बच्चे जानते हैं इसमें वर का प्रयोग किया जाता है।
आई विश आई वर ए बर्ड। फिर इन जुलाई इट रेन्ड अ लॉट बट इन अगस्त इट नॉट मच। जुलाई में काफ़ी वर्षा हुई ये कह रहा है, लेकिन अगस्त में अधिक नहीं हुई। लेकिन इट नॉट का ये जो प्रयोग किया गया सही नहीं है। आपको इट करना है और फिर डिड और फिर नॉट और फिर मच करना है। मतलब इट नॉट, नॉट सिंगल नहीं आएगा, डिड लगाइए। इट रेन्ड लॉट बट अगस्त इन नॉट, इट नॉट मच लिखा है, बट अगस्त इन अगस्त इट डिड नॉट मच। जुलाई में काफ़ी वर्षा हुई लेकिन अगस्त में अधिक नहीं हुई, तो इट डिड नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। 16 नंबर, सॉक्रेटिस लाइड हिज लाइफ फॉर द आइडियल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। ज्ञान और सत्य के आदर्शों के लिए सुकरात ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। यहाँ लाइट नहीं होता है, यहाँ पर आपको लाइट तो लाइट होता है और लेन होता है और लेड होता है। तो यहाँ पर ले की आपको सेकंड फॉर्म करना है। लेड का मतलब होता है रख देना, अर्थात सुकरात ने सत्य और ज्ञान के आदर्शों के लिए अपना जीवन रख दिया। जीवन रखने का मतलब होता है सेक्रीफाइस कर दिया, तो लाइट की जगह लेड करना है। 17, आई हियर द न्यूज़ जस्ट नाउ। मैंने अभी कहा था कि जब जस्ट दिया होता है तो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। आई हैव और फिर आपको हियर्ड करना है, सेंटेंस हो जाएगा आई हैव हियर्ड द न्यूज़ जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी ये समाचार सुना है, तो ये हियर्ड की जगह आपको आई हैव हियर्ड करना है। मैनी अ बॉयज हैव रन अवे फ्रॉम द क्लास। जब भी एक मैनी का यूज़ पिछली पीपीटी में बताया था मैंने, जब मैनी ए होता है, अच्छा कुछ इसको क्या करते हैं करेक्शन करने के लिए ए हटा देते हैं और समझ जाते हैं कि वाक्य सही है। वो वाक्य तो सही हो जाता है, लेकिन ये यूज़ मैनी ए का है, इसमें वो चाहे तो आपको नंबर ना दे, बिल्कुल जायज़ है, लीगल है कि आपने इलीगल किया हुआ है, अर्थात वो उसका अधिकार है कि नंबर आपको 0 दे सकता है। तो मैनी ए का यूज़ है, मैनी ए का यूज़ डिमांड कर रहा है इसमें। तो आप जब मैनी ए आता है तो नाउन यहाँ पे सिंगुलर आता है, यानी बॉय आएगा और सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही इसके साथ वर्ब आती है। बहुत टेक्निकल और कंफ्यूजिंग ये सेंटेंस होता है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तब कहेंगे मैनी अ बॉय हैज़ रन अवे फ्रॉम द क्लास, तो बॉयज़ की जगह बॉय और हैव की जगह हैज़। ही रिटर्नड बैक फ्रॉम अमेरिका, सुपरफ्लस का यूज़ किया गया है। रिटर्न में बैक का सेंस होता है, अगर यहाँ केम होता तो बैक बिल्कुल से होता। रिटर्न माने होता ही है जाके वापस लौटना, तो यहाँ पर वापस शब्द की अंग्रेजी क्या करना है, नहीं चाहिए, इसलिए हो जाएगा ही रिटर्नड फ्रॉम अमेरिका, बैक हटा देना है। 20 नंबर, हु डिड गो विद यू टू द मूवी। तुम्हारे साथ मूवी देखने कौन गया या मूवी कौन गया। चूँकि हु आपका सब्जेक्ट हो जाता पहले से ही, तो फिर आपको इसको इंट्रोगेटिव मोड देना ठीक नहीं है, यानी डिड गो पूरा बदल करके आपको लिखना वेंट, हु वेंट विद यू टू द मूवी। 21 नंबर, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट लैंग्वेजेस डू आई नो। अध्यापक ने मुझसे पूछा कि कौन कौन सी भाषाएं तुम जानते हो। हाँ तो वो तो सही है, वाक्य भी सही है, पूछा भी ठीक है उसने, लेकिन आस्क्ड यहाँ पर है तो क्या यहाँ डू आई नो ऐसे होगा, नहीं, इसको दो तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो सेंटेंस असर्टिव बनाना है, दूसरा पास्ट में बनाना है। तो डू आपका हट जाएगा, पहले लिखेंगे आप आई के बाद लिखेंगे KNEW, डू हटेगा और ये पास्ट में जाएगा। सेंटेंस फ्रेश आपका बनेगा। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट लैंग्वेजेस आई न्यू, डू आई नो नहीं होगा, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है क्योंकि आगे पास्ट दिया हुआ है तो यह प्रेजेंट नहीं रहेगा। दूसरा सेंटेंस इस तरह का क्वेश्चन मोड रहेगा नहीं, असर्टिव मोड रहेगा। असर्टिव मोड में पहले आई आएगा, फिर इसके बाद न्यू आएगा, डू खत्म हो जाएगा। सेंटेंस 22 नंबर, वाई वॉज योर वर्क हैड बीन कम्प्लीटेड। बिल्कुल खराब सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए हैड बीन भी लगा है, वाज भी लगा है, तो हैड बीन का कोई काम ही नहीं है, सीधे बनेगा व्हेन वाज योर कम्प्लीटेड, अर्थात तुम्हारा काम कब पूरा किया गया। तो हैड बीन का कोई सेंस नहीं है। इतनी ढेर सारी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगा करके सेंटेंस को चौपट नहीं किया है। व्हेन वाज योर वर्क कम्प्लीटेड, सिर्फ इतना करना है, हैड बीन का कोई काम नहीं है। लेकिन जो जब बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ऐसे वाक्यों को भी गलत कर देते हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। 23 नंबर है, ही वॉज बींग आस्क्ड व्हाई यू हैव किल्ड द डियर। उससे पूछा जा रहा था कि तुमने हिरन क्यों मारा है। हाँ तो पूछा जा रहा था, मारा होगा तो पूछा जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है कि ये आपका पास्ट में है,
ये पैसिव फॉर्म में है, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। वाई बीच में कंजंक्शन का काम कर रहा है। सेंटेंस बनना चाहिए अब असर्टिव, तो असर्टिव बना है, लेकिन नरेशन मोड पे जाएंगे तो जिससे पूछा जा रहा था एक्चुअली उसी ने मारा है, और ये ही यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले तो ही। इसके बाद ये पास्ट में है यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड। ठीक है, कितना आपको देखो ध्यान देना पड़ेगा। सिंटैक्स है सिंटैक्स। ही वॉज बींग आस्क्ड व्हाई ही हैड किल्ड द डियर, ये आपको बनाना पड़ेगा, तब सेंटेंस आपको सही हो जाएगा। 24 नंबर है, और आई थिंक दिस इज द लास्ट सेंटेंस। इफ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, यदि मेरे पिताजी स्वीकृत देंगे या मानेंगे तो मैं मुंबई जाऊंगा। दोनों तरफ फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, एक तरफ आपका विल हट जाएगा। लेकिन विल हटा करके भी आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये आपका सिंगुलर है, इसलिए अप्रूव में एस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा इफ माई फादर अप्रूव्स आई विल गो टू मुंबई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, उनको जानकारी होती है, लेकिन अफसोस कि वो भी गलत कर देते हैं। विल तो हटा देंगे पर अप्रूव में एस नहीं लगाएंगे, इसलिए बड़ी टेक्निकल चीज़ है ये, बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो के साथ, शानदार सेंटेंसेस और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आपको ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका दिन और आपका समय, आपका भविष्य उज्जवल हो। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं।